हाय। दोस्तों, कुछ कहना था। मन में एक बात आई थी कि आप लोगों से शेयर करें। जनरली होता क्या है कि हम लोग परेशान होते हैं लाइफ में। एक कंटिन्यूअस कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और दिमाग हमेशा से ये सोचता है कि अब क्या करें। प्रॉब्लम प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम। सो हमने ये सोचा, जैसे मैं अपने सिटी में रहता हूँ और प्रॉब्लम्स आती है तो क्या किया जाए। तो मन में आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले या कोई ऐसा गाइडर मिले, गाइड करने वाला पर्सन मिले जो ये कह दे कि भाई आपकी समस्या ये है और आपका समाधान ये है और आप इस तरीके से चीज़ों को करें। होता क्या है कि हम लोग गलती क्या कर रहे हैं और कंटिन्यूस ये गलतियां सभी लोग कर रहे हैं। मेजरली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। जनरली क्या होता है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो फोर्सफुली आप पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे आप पढ़ते हैं आप सीखते हैं, और जैसे जैसे आप सीखते हैं आपको सब चीज़ों की समस्याओं की समाधान समझ में आने लगती है। हमारा पास्ट जो है मुगलों के टाइम से, फिर ब्रिटिशर्स के टाइम से हम लोगों को स्टडी से दूर रखा गया है कि पढ़ना नहीं, ये लोग अनएजुकेटेड रहने चाहिए। तो हुआ ये पिछले 67 ईयर से, जब से इंडिपेंडेंस आया है लोग पढ़ना शुरू किया है, लेकिन अभी भी हैबिट वो बनी नहीं है। आप देखो कि जितने अमीर लोग हैं, जितने बड़े बड़े आप देखोगे कि रिच पीपल है, उनके घर में बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी होती है। तो ऐसा क्यों है कि जो बहुत अमीर हो गया, इसके पैसे बहुत आ गए, बहुत पैसे से संपन्न है, वो भी पढ़ रहा है। होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि पढ़ाई जो है वो सिर्फ कोर्स की किताबों से ही संबंधित होती है। जब हमने ये ग्रेजुएशन कर ली या कुछ भी कर लिया, जो हमारा एजुकेशन जिसका सर्टिफिकेट मिल जाता है वही पढ़ाई होती है, और सर्टिफिकेट के बाद की जो लाइफ होती है वो पढ़ाई नहीं करनी हमें, या वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। पर होता ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता ये है कि सर्टिफिकेट वाली जो एजुकेशन होती है वो तो सिर्फ हमें पैसा कमाने के लिए काम आ सकता है, पर लाइफ में वो सर्टिफिकेट काम नहीं आता है। क्योंकि आप कितने भी पाइथागोरस के प्रमेय आप सिद्ध कर लो, जीवन में तो जो दाल रोटी के लिए जो जुगाड़ करनी है वो उसमें काम नहीं आने वाला। उसके आप दुखी होते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में आते हैं कि कोई लड़का 93% नंबर पाया था फिर भी सुसाइड कर लिया। तो अगर वो सुसाइड किया, इट मीन्स कि जो उसका सर्टिफिकेट वाला एजुकेशन था उसने उसको निगेटिव करने के लिए रोका नहीं, मीन्स कि वो एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं समझ में आया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाइफ में क्या होता है कि सब लोग परेशान होते हैं और परेशान होते रहते हैं, पर ये नहीं सोचते कि वो परेशानी से निकले क्या। तो क्या करें, तो सत्संग सुने, तो पूजा करें, तो प्रवचन सुने, तो ये सुने, तो वो करें। होता क्या है कि सब करिए। ये सारा जो कवायद है ना वो होता इसलिए है क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं अपने शरीर के अंदर। होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मीन्स एनर्जी जो है वो तो दो फॉर्म में होती है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव। सकारात्मक होगी या तो नकारात्मक होगी। अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है तो आप अच्छे अच्छे काम करेंगे, और आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है तो आप बुरे बुरे काम करेंगे, या आपका माइंड हमेशा निगेटिव सोचेगा। तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपने दिमाग को सकारात्मक चीजों की, सकारात्मक बातों की, थॉट्स की एक गोदाम बनाना है। अब वो आएगा कहाँ से, जब चारों तरफ सब दुखी आत्माएं ही घूम रही हैं। अब आप उनसे सोचेंगे कि आप वो सकारात्मकता दे देंगे, तो कैसे दे देंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमको, लोग कहते हैं कि सफल लोगों के साथ रहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, और असफल लोगों के साथ रहेंगे तो अगर आप सफल भी होंगे तो आपको असफल कर देंगे। क्योंकि 24 आवर वो जो है माइंड के अंदर निगेटिव थॉट्स आपके प्लांट करते रहते हैं। तो होता क्या है कि हमको करना क्या है, सोल्यूशन क्या है ये समस्या का। जो माइंड हमारा जो 24 आवर ये परेशान रहता है, निगेटिव रहता है। होता क्या है कि आप सोचते हैं मैं बेसिकली मैं खुद एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल मार्केट नहीं है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कुछ सीखना है, कुछ करना है, पॉजिटिव भी रहना है। आजू बाजू किसी से पूछिए तो कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वैसा कोई दूसरा कर नहीं रहा, आपको यही लगता है हमेशा। और उस तरीके का काम करने वाला कोई व्यक्ति कहाँ है, तो वो दूर शहर में है। अब वो आप वहां जा नहीं सकते, वो आपका परिचय का नहीं है। तो करें क्या, सोल्यूशन क्या है। होता क्या है कि आपको करना यह है, आप किताबें पढ़ना शुरू करो और ये सोचना छोड़ दो कि किताबें पढ़ने से क्या होगा। भाई मेरे, विचार से ही आदमी का जो भी सिचुएशन है वो सॉल्व होता है। आपके मन में एक समय एक विचार आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूं, आप वो करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आपके मन में विचार आ जाता है ये मेरे से नहीं होगा, वो आप छोड़ देते हैं। तो विचार ही सब कुछ है, और विचार अच्छे होने चाहिए जो सकारात्मकता दे। और सकारात्मक विचारों का जो संग्रह है वो किताबों में
जो सफल लोग हैं या जो इन्होंने अपने लाइफ में पॉजिटिविटी पाई है, वो सारे लोग उसमें अपने बातों को लिख के छोड़ देते हैं। अब जैसे सपोज करिए स्वामी विवेकानंद है। अब आप अगर चाहें तो स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए तो स्वामी विवेकानंद से नहीं मिल सकते, पर स्वामी विवेकानंद की क्या चीज आपको अच्छी लगती है, तो उनकी विचार आपको अच्छे लगते हैं। उन्होंने जो बातें कही, जो चीज आपको गाइड किया, जो बताया कि लाइफ को ऐसे लेके चलना है, वो आपको अच्छा लगता है। तो वो अगर आपको चाहिए तो आप चाहे स्वामी विवेकानंद से फिजिकली फेस टू फेस मिलिए, या उनके विचारों का जो संग्रह है यानी बुक्स है आप उसको पढ़ लीजिए। तो दोनों चीजों में आप स्वामी विवेकानंद से मिल लेंगे। फोटो आपके सामने है, विचार आपके हाथ में है, आप उनकी फोटो देख लीजिए और उनके विचार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि हम स्वामी विवेकानंद से मिल गए। तो इसी तरीके से लाइफ में करना क्या है आपको कि आप ये सोचिए कि आपको ये समस्या है, आपकी समस्या क्या है। पहले तो ये समझिए कि अंडरस्टैंडिंग अपनी डालिए, अपने आप को समझिए कि मैं ये व्यक्ति हूं और मैं 24 आवर क्या चीज से परेशान हूं। पैसे की प्रॉब्लम है, फैमिली की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, किड्स की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आपने समझ लिया कि ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये समस्या है, तो अब उसको क्या करें। तो जाहिर सी बात है कि होता क्या है कि आपने 15 साल पहले एजुकेशन छोड़ा था और उस समय आपने लर्निंग ली थी। लर्निंग लेके आप सीधे किस में कूद गए? लाइफ के क्षेत्र में। और लाइफ में आप क्या करना है? ये कमाना है, ऐसे जीवन जीना है, बीवी है, बच्चे है, ये है, वो है, सब दुनिया की सारे झमेले। अब उस झमेले के लिए कोई एजुकेशन नहीं है, बस उसमें ढकेल दिया गया। अब आप हो गए इतने साल के, आप कूदो बेटा। अब आप कूद गए और कूदने के बाद आपको ना तैरना आता है, ना कोई बताएगा कि कैसे तैरना है, बस सब अपने हिसाब से तैर लो, जैसे जैसे हाथ पर मार लो, जैसे हो सके हो जाओ। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ तैराक हो चुके हैं लाइफ में, जिन्होंने कुछ टीचिंग्स, कुछ अर्निंग्स आपको देने का प्रयास किया है, जो लोग सिखाना चाहते हैं आपको कि ऐसे जैसे लाइफ को लेके चलिए। प्रैक्टिकली आप खुद कर सकते हैं, वेरी गुड। नहीं हो रहा है, परेशान है, तो बेस्ट है एडवाइस को फॉलो करो। अगर आप लीडर नहीं बन सकते हो अच्छे, तो फॉलोअर बन जाओ। प्रॉब्लम क्या है? अब हर आदमी ये सोचते बैठे कि मैं लीडर हूं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, फॉलोअर होना पड़ेगा। क्योंकि लीडर अगर बनना है तो बहुत सारे क्वालिफिकेशंस उसके लिए भी चाहिए, वो आप करोगे नहीं उतना सुबह से लेकर रात तक। तो फॉलोअर बन जाओ, जैसे बताते हैं वैसे करते रहो, किताबें पढ़ो। अब आपको लाइफ में जो भी समस्या आती है, अब मैटर क्या है कि किताब कहाँ से मिलेगा साहब? किताब तो हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कैसी प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी बुक्स आपको दाहिने बाएं कहीं किसी दुनिया के कहीं भी घुमाई कर रहे हैं आप, हाँ, कहीं भी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, बस स्टेशन पे जा रहे हैं, आपको कोई बुक स्टॉल दिख गई, आपको ये दिख रहा है कि उसमें इस तरीके की कोई किताब है और आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई बुक आपको मिल रही है, तो आपको बुक ले लेनी है और उसके बाद पढ़ना शुरू करना। होगा क्या? आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाएंगे, तो भी जितनी पेजें आप पढ़ते जाएंगे उतना आपको नए नए विचार आपके दिमाग में आते जाएंगे और आप ये सोचना शुरू करेंगे, अरे ऐसे तो मैं सोच ही नहीं रहा था। तो ये चीज जब आपके लाइफ में आना शुरू होगा तो आप सोल्यूशन पाएंगे, नई विचारधारा पाएंगे। अब होगा क्या? बहुत अच्छे सफल आदमी के साथ आप रहना शुरू करेंगे मॉर्निंग टू इवनिंग, तो क्या प्रॉब्लम, क्या परिवर्तन क्या आ जाएगा? परिवर्तन ये आ जाएगा कि आप सोचना शुरू कर देंगे कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसे करता है काम को, मैं तो ऐसे करता हूं, ये व्यक्ति तो ऐसे करता, अच्छा इस वजह से ये सफल है, मैं ऐसे कर रहा था इस वजह से मैं असफल हूं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बुक्स से भी मिल सकती है। अब क्या है, हर आदमी तो आपको अपने बगल में बैठाएगा नहीं, क्योंकि वो आपको जानता नहीं बाय नेचर। तो बुक्स तो ऐसी चीज है कि आप अपने बगल में रख सकते हो, रात में, दिन में, जब भी आपका मन हो, फुर्सत हो, आप उसको पढ़िए। और हमारा सलाह यही होगा। हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर दी है कि हम लोग पढ़ना छोड़ दिए, और हमारी जो विचार है, हमारे जो थॉट्स है, जिस विचार को लेके हमने बड़ा हुए और जिन लोगों के साथ में हम बड़ा हुए, तो उसकी जो छाप है ना, वो छाप इतनी गाढ़ी और इतनी गहरी पड़ चुकी है कि उसको चेंज ही नहीं करना चाह रहे। अब यही समस्या जो है सब लोग फेस कर रहे हैं। अपनी एक टाइप्ड विचार है, एक टाइप्ड स्टाइल है लाइफ की, वैसे ही सुबह से लेकर रात तक जीते हैं और उसी को रेगुलर वे में पिछले कितने सालों से वही रिपीट चलते चले आ रहा है। चेंज करेंगे, थोड़ा सा कॉन्शियसली एफर्ट लगता है, जानबूझ के आप जब अपने आप में परिवर्तन लाते हैं तो जिसे अपने आप को पुश करना होता है कि आप अभी सुबह उठते नहीं थे, 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे उठते थे, तो आप सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा आपको अपने आप को जोर लगाना पड़ेगा। अब वो जोर लगाने में थोड़ा दर्द होता है, जैसे जिम में जाते हैं, फिर शुरू के 1 हफ्ते दर्द होता है, तो वो दर्द होगा।
अब उस चीज को आपको समझ के चलना पड़ेगा कि भाई मैं ये कर रहा हूं, मैं जिम आया हूं, एक हफ्ता दर्द होगा, मेंटली आप इस चीज को रेडी रहिए। कभी ये ना सोचिए कि यार ये तो बड़ा टिपिकल है, टिपिकल कुछ नहीं है। कुछ समय बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, वो आपकी हैबिट में आ जाएगी। तो बुक्स रीड करिए, मेरा सजेशन रहेगा। और कौन सी बुक्स रीड करिए? अच्छी बुक्स, और वैसी बुक नहीं कि आपने बुक रीड की, आपने लंबे समय तक आप पढ़ते रहे और कभी कोई नॉवेल पढ़ ली, कभी कोई ऐसी फालतू की किताबें पढ़ ली। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए। और एक और ऑप्शन है, आपको बुक्स पढ़नी है, आपको ये वहाँ यूट्यूब है, उसमें आपको ऑडियो बुक मिलता है, आप ऑडियो बुक ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। हमने तो क्या किया है, हमने तो रिलायंस का जियो सिम हमको मिला, तो हमने एक वाईफाई खरीदा 2000 रुपए का, अनलिमिटेड फ्री है। तो हमने जितना था यूट्यूब, तो ये एक उद्देश्य बना लिया कि जब भी लैपटॉप ऑन करेंगे और जब भी यूट्यूब कनेक्ट करेंगे, तो मुझे जो जो किताब, जो जो टॉपिक्स, जितने भी दिमाग में सीखने के लिए बात आती है, भले से मैं छोटे से शहर में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मेरा कोई इंडस्ट्रियल मार्केट नहीं है, या कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे शहर में। इवन हमारे शहर में सिर्फ 2 ही बुक स्टॉल है, एक रेलवे स्टेशन पे और एक रोडवेज पे जहाँ बस आती है। और उसके अलावा अगर हमें किसी जगह पे बुक्स लेनी है, सपोज कोर्स के अलावा, तो कोई दुकान ही नहीं है। उस किताब वाले को ये बोलना पड़ता है कि भाई मुझे ये किताब चाहिए, तो वो नोट करके अपने दुकान वाले को बोलता है, फिर वो इस तरीके से करके वाया चैनल कहीं 10 दिन में आ पाता है। तो ये जो प्रोसेस है, तो हमने रास्ता निकालने की सोचा, तो हमको ये मिला कि यूट्यूब पे अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो अच्छा है, तो ऑडियो बुक भी मिलता है, 1.5 घंटे 2 घंटे की ऑडियो बुक मिलेगी। आप उसको एज ए फिल्म आप डाउनलोड कर लो और उसको रख लो और फिर रिपीट सुनते रहो। होता क्या है कि हमको बार बार पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम भूल जाते हैं। हमारा दिमाग हमेशा इसी तरीके से चीज़ों को लेके चलता है कि हम याद रखेंगे और भूल जाएंगे। आज मेरे मन में ये बात आई कि लाओ मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को शेयर करूं। कुछ विचार अपने हैं, और 1 to 1 तो मैं आप लोगों के पास आ नहीं सकता। अपने दिल की बात कहने के लिए एक माध्यम मिला है, फेसबुक लाइव। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कहा जाए और आप लोगों को ये बात शेयर की जाए। तो अभी से आप लोग ये काम ये करेंगे कि जो भी आपको बुक्स आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड मिले, तो मार्केट में जाइए, कहीं भी जाइए, बस प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। हमारा दिमाग अगर हमारे सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, रेडीमेड ले लेंगे और उस चीज़ को लेके और इस सॉल्यूशन को खोजते जाइए। और यही मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से। संडे है, और एक दिन संडे अगर आपको फुर्सत मिलती है, तो संडे ही 2-3 घंटे 4 घंटे आप चीज़ों को सोचने समझने और लाइफ को इस तरीके से लेके चलिए, क्योंकि ये 2016 है, बीतने वाला 17 आएगा, और 2017 की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट होंगी 2016 से। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप लैपटॉप में एंटीवायरस रखते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप सीख सकते हैं लाइफ में, कि जैसे आप एंटीवायरस लैपटॉप में रखते हैं और उसको आप रेगुलरली अपडेट करते हैं, और आपको ये कॉन्शियसली पता होता है कि अगर आप उसको रेगुलरली अपडेट नहीं करेंगे, तो वो जो नए वायरस आएंगे उसको वो स्कैन नहीं कर पाएगा। सिमिलरली लाइफ में भी यही होता है। अगर आप 2017 में हैं, तो आपको अपने आप को 2017 का वर्जन बनाना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। जनरली ये लोग करते नहीं हैं, और जब भी ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो हमेशा पीछे होते चले जाएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में, आप देखेंगे कि दे आर अपडेटिंग देयर सेल्फ रेगुलरली, दे आर अपडेटिंग। सो अपडेट करिए अपने आप को, और 2017 का वर्जन बनाइए, 2018 का वर्जन बनाइए। कुछ ऐसे अपने अंदर इंस्टॉलेशन लाइए रेगुलर वे में, कि जो आपको हमेशा करंट टाइम के हिसाब से अपडेटेड रखे। और ये सारी चीज़ें जो है वो बुक्स ही कर सकती हैं। आपको कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैबिट में लानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो मे बी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वैसे किसी को भी नहीं मालूम कि हर बंदे का एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन हो सकता है, पर ओवरऑल एक बात ये कही जाती है कि अगर आप कोई भी समस्या है, तो एज ए ह्यूमन मोटा मोटा ये सॉल्व हो सकता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आपके निकल सकते हैं। तो बुक्स पढ़िए,
अपने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जितने भी बुक्स हो सकते हैं आप उसको रीड करिए। संडे है, मेरे मन में ये बात आई कि मैं आपसे ये शेयर करूं, इसको एक हैबिट में डालिए। बुक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट और ये आपको बहुत ही आगे लेके जाएगा। बस एक बार अगर आपको इसको जुनून आ गया ना,